यहाँ से मैं कभी वापस ही ना हो, तुम घूमते रहे। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म की वजह से साल 2023 का वर्ल्ड कप अगर भारत जीत भी जाता है तो भी इस साल 2023 क्रिकेट को चाहने वाले और खासकर हम भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद दुनिया भर के बहुत सारे नामी क्रिकेटर्स हमेशा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। पर दुर्भाग्यवश इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है जो इस वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। और दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हमने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था और जिनकी वजह से ही हमें क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5, बेन स्टोक्स। दोस्तों, बेन स्टोक्स इस सदी के एक ऐसे दिग्गज ऑलराउंडर हैं जिनकी वजह से चंपारण में आमिर खान की टीम के खिलाफ हारने से शुरुआत करने वाली इंग्लैंड की टीम फाइनली 2019 में आकर वर्ल्ड कप जीत पाई। सही पकड़े हैं। यानी बेन स्टोक इकलौता ऐसा इंसान है जिसने इंग्लैंडियों को इस जिल्लत से बचा लिया कि देखो इन्होंने खेल तो बना लिया लेकिन खेलना नहीं आता। यानी स्टोक्स ने इंग्लैंड को जिताकर इंग्लैंड पर जितना बड़ा उपकार किया है उस हिसाब से तो महारानी को कोहिनूर बेन स्टोक्स को ही दे देना चाहिए। तो सही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड का ये सबसे बड़ा हीरो असल में न्यूजीलैंड की पैदाइश है। जी हाँ दोस्तों, असल में बेन स्टोक्स का जन्म इंग्लैंड के क्राइस्ट चर्च में हुआ था, लेकिन उससे पहले इनके पिता न्यूजीलैंड में एक रग्बी प्लेयर थे जो बाद में रग्बी टीम के कोच भी बने। हालांकि उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में था, पर बेन स्टोक्स की माने तो उनकी मम्मी उनके पिता से अच्छी क्रिकेटर थी। हालांकि स्टोक्स के पिता गरीबी के चलते न्यूजीलैंड से इंग्लैंड चले आए, लेकिन इंग्लैंड में भी उन्हें 1 साल तक कोई काम ही नहीं मिला। ये वक्त था जब बेन स्टोक्स ने टीनेज में कदम रखा था, लेकिन इसी दौरान इंग्लैंड के लोकल टूर्नामेंट में वो लोगों को इंप्रेस किए हुए थे और इसी दौरान उनका ये टैलेंट एक मिस्ट्री मैन ने पहचाना। मिस्ट्री हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके बाद ये सज्जन बेन स्टोक्स के पिता के पास आए और उनको बोला कि आपके लड़के के क्रिकेट कोचिंग की जिम्मेदारी मेरी, उसको खिलाइए, बड़ा प्लेयर बनाइए, लेकिन किसी को ये मत बताइए कि मैंने आपकी मदद करी। बेन स्टोक्स के पिता जब जीवित थे तो उन्होंने बताया कि उस अनजान व्यक्ति ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन आज भी उसकी असली पहचान स्टोक्स फैमिली को ही मालूम है। क्या बात कर रहा है? ऊपर वाला ऐसा मददगार सबको दे, लेकिन दोस्तों बड़े दुख के साथ आपको ये सूचित करना पड़ रहा है कि इस महान गुरु का ये महान चेला वर्ल्ड कप के बाद हमेशा के लिए ओडीआई से संन्यास ले लेगा और इसकी घोषणा खुद बेन स्टोक्स ने भी कर दी है। नंबर 4, डेविड वार्नर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का ये धाकड़ बल्लेबाज खेलता भले ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, पर हमारे देश में इनको चाहने वालों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आपको ये जानकर शायद बहुत ही दुख होगा कि इस वर्ल्ड कप के बाद ये रिटायर होने वाले हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1986 में पैदा हुए और साल 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया और जब से वार्नर ने खेलना शुरू किया तब से लेकर अब तक इनका नाम दुनिया के उन खिलाड़ियों में समार है जिनके सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज गेंदबाजी करने से खौफ खाता है। दरअसल वार्नर एक बहुत ही अग्रेसिव बल्लेबाज है जो पावर प्ले का इस्तेमाल कर बॉलर्स के छक्के छुड़ा देते हैं और अपने इसी टैलेंट की बदौलत उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का 2015 और 2021 का वर्ल्ड कप जितवाया है और ऐसा भी हो सकता है कि वो जाते जाते ऑस्ट्रेलिया को 2023 का वर्ल्ड कप भी जितवा सकते हैं। अब आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक वार्नर ने अपने संन्यास के बारे में भले ही कोई स्टेटमेंट ना दिया हो, पर क्रिकेट पंडितों का मानना है कि वार्नर की उम्र 37 साल हो चुकी है और इसीलिए इस वर्ल्ड कप के बाद वो संन्यास लेने वाले हैं। नंबर 3, रोहित शर्मा। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि इनके नाम ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है जिन्हें तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इनका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम ओडीआई में 3 दोहरे शतक शामिल है, तो वही टी20 में 4 शतक। और यही कारण है कि रोहित शर्मा को दुनिया भर में हिटमैन के नाम से जाना जाता है। इनके खतरनाक होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार तो इन्होंने मात्र 35 गेंदों में ही शतक जड़ दिया था, तो वही ओडीआई में 264 रन की इनिंग खेलकर अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं।
इनका कहर इतना खतरनाक है कि बड़े से बड़ा गेंदबाज भी इनको बॉलिंग करने से खौफ खाता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2007 में करी थी, लेकिन अब वो 36 साल के हो चुके हैं। यानी रोहित शर्मा भारत के लिए 16 साल क्रिकेट खेल चुके हैं और आज भी वो इंडियन टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है और बहुत ही शानदार और दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी बढ़ती उम्र और युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए आखिरी बार इस वर्ल्ड कप में दिखाई देने वाले हैं और इसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे। नंबर 2 विराट कोहली। दोस्तों, द रन मशीन के नाम से फेमस किंग कोहली किसी पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि मौजूदा समय में विराट कोहली के समान दुनिया भर में दूसरा कोई प्लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये बात आप में से बहुतों को बुरी भी लगी होगी, पर यही सत्य है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये मैदान पर खेलने आते हैं तो लोगों का हुजूम इनकी एक झलक देखने के लिए स्टेडियम को खचाखच भर देता है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि विराट कोहली ने अपना पहला मैच साल 2008 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था और तब से लेकर अब तक ये भारतीय टीम के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक है। और मौजूदा समय में विराट दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 50 से ऊपर का एवरेज रखते हैं। जब ये बैटिंग करने आते हैं तो दुनिया भर के बड़े से बड़े गेंदबाजों के मन में ऑटोमेटिक खौफ पैदा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विराट उन खिलाड़ियों में से एक है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 26,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं और अभी भी लगातार तेजी से रन बना रहे हैं। और विराट कोहली के मौजूदा फॉर्म को देख ऐसा लग रहा है मानो वो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी पूरी तरह से तोड़कर रख देंगे। लेकिन बड़े ही दुख के साथ हमें आपको ये बताना पड़ रहा है कि विराट कोहली बहुत जल्द 35 साल के होने वाले हैं और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले ले। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली की जो मौजूदा फॉर्म है उसे देखकर हम आपको बता दें कि विराट कोहली अगर आगे भी 2-3 साल तक खेले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1 दिनेश कार्तिक। अब दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने दिनेश कार्तिक को अपने लिस्ट में नंबर 1 पर क्यों रखा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक इस नंबर 1 के हकदार है क्योंकि इनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। टैलेंट इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका सामना महेंद्र सिंह धोनी के दौर से हो गया और इसी वजह से टैलेंट होने के बावजूद भी दिनेश कार्तिक धोनी की परछाई में दब कर रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, धोनी ने अपने पूरे करियर में ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि उन्हें कभी टीम से बाहर ही नहीं निकलना पड़ा और इसी वजह से कार्तिक को लगातार कभी इंडियन टीम में आने का मौका ही नहीं मिला। और जब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया तब ऐसा लगा कि मानो अब कार्तिक अपनी चमक बिखेरेंगे, पर बढ़ती हुई उनकी उम्र उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनी और भारत के युवा खिलाड़ियों ने उनकी जगह ले ली और फिर से दिनेश कार्तिक युवाओं की परछाई में दबकर रह गए। लेकिन जब जब भारतीय टीम ने उन्हें खेलने का मौका मिला है तब तब इन्होंने अपने प्रदर्शन से हर एक भारतीय के दिलों को तृप्त करके रख दिया है। इसका अंदाजा आप निदाहास T20 ट्रॉफी फाइनल के मुकाबले को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें दिनेश कार्तिक ने भारत को एक हारा हुआ मैच जितवा कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, आप इनमें से किस खिलाड़ी के फैन हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप क्या चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों को संन्यास लेना चाहिए या नहीं।